हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जीएस, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए, चाहे व्यापम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीएससी का हो, चाहे एसआई मेंस के लिए, पीएससी मेंस के लिए। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जीएस से जितना भी आपके सिलेबस में दिया रहेगा, मैं बेसिक से भी पढ़ा रहा हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ का मान चलिए, टेस्ट सीरीज़ दिला रहे हैं, ऐसे करके इसको अटेंड कीजिए तो डेफिनेटली आपसे जो क्वेश्चन है बढ़ने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बाकी जो क्लासेस है उसको भी देख लीजिएगा, सारे जो क्लासेस है अपलोड होते जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो इसलिए बेसिक से पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़िए, तब जाकर आपको समझ आएगा। बीच में कूदेंगे तो आपको बिल्कुल न इधर का होगा ना उधर का। इसलिए बेसिक से पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो लगभग 50 क्वेश्चन कवर कराया था। तो 51 क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ की पहली शहीद सेनानी किसको माना जाता है? तो आपके सुरेंद्र साय, वी नारायण सिंह, हनुमान सिंह या आपके गुणधर्म को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके वीर नारायण सिंह जी को। तो छत्तीसगढ़ के जो अगर पहली शहीद सेनानी अगर माने जाते हैं तो वीर नारायण सिंह जी को माना जाता है। सोना खान के विद्रोह के नेता थे। 1856 में हुआ था आपके सोना खान विद्रोह, इसको याद रखिए। इसके वीर नारायण सिंह इसके नेतृत्व करते थे और सोना खान के जमींदार भी थे। कौन से जनजाति के थे? तो आपके बिंझवार जनजाति। तो बिंझवार जनजाति के थे, तो इसको याद रखिएगा। इन्होंने यहाँ पे अकाल जो पड़ा था, यहाँ पे आपके सोना खान में अकाल पड़ने के कारण यहाँ पे अनाज वगैरह खाने पीने के लिए समस्या हो गया था। तो अनाज उपलब्ध कराने के लिए वीर नारायण सिंह ने कसडोल के जो व्यापारी थे माखन लाल इनको यहाँ के उनके गोदाम में, जो कि इनके अनाज को लूट कर जनता में बांट दिया गया था। फिर इसके चलते इनको गिरफ्तारी हुआ। तो इनको वी नारायण सिंह जी को संबलपुर से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। आपके अनाज चोरी मामले के लूट के कारण इनको यहाँ पे गिरफ्तार कर रायपुर जेल में इनको बंद कर दिया। फिर अनाज लूटने के आरोप में फिर उनको कैप्टन स्मिथ ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कैप्टन जो स्मिथ थे, याद रखिए, कैप्टन स्मिथ जो थे आपके अंग्रेज अधिकारी थे। तो ये आपके वीर नारायण सिंह फिर गिरफ्तार होने के बाद एक सुरंग बनाकर फरार हो गए थे। फिर क्या हुआ? तो वीर नारायण सिंह ने जेल सुरंग बनाकर इनको फरार हो गए। फिर इनको गिरफ्तार करके फिर से 10 दिसंबर पूछा जाता है, 10 दिसंबर 1857। तो 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक, कहाँ पे? रायपुर के जय स्तंभ चौक, यहाँ पे इनको जय स्तंभ चौक में चार्ल्स इलियट के आदेश के फैसले के अनुसार इनको फांसी पे लटका दी गई थी। तो इसको याद रखिए। तब से वीर नारायण सिंह जी को छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इनको कहे जाते हैं और छत्तीसगढ़ के शहीद भी कहलाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे छत्तीसगढ़ का, ये आपका, किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? तो आपके वीर नारायण सिंह जी को इनके बारे में पढ़ चुके हैं। गुरदोस, हनुमान सिंह, सुरेंद्र साय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हनुमान सिंह। तो छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे इनको कहा जाता है, हनुमान सिंह जी को। तो इसको याद रखिए। इनके द्वारा रायपुर सिपाही विद्रोह हुआ था कौन से सन में? 1858 में। इनका 1858 सन में यहाँ पे रायपुर सैन्य विद्रोह हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता हनुमान सिंह थे। इसको याद रखिएगा। और ये आपके हनुमान सिंह देव के 3री बटालियन में, जो कि मैगजीन के लश्कर पद पर ये आपके कार्यरत थे। फिर घटना क्या हुआ? जो घटना हुआ कि जो उन्होंने 1857 की क्रांति में जो मंगल पांडे से इनके द्वारा प्रभावित होकर उनसे इन्होंने अपने साथियों के साथ 1858 में जो अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट जो सिडवेल थे, सार्जेंट अधिकारी को पूछ सकता है, सार्जेंट सिडवेल की इनको ने हत्या कर दी थी इनके द्वारा। आपके हनुमान सिंह द्वारा उनके क्वार्टर में सो रहे थे, तो जाकर उनके आपके सार्जेंट सिडवेल की हत्या इनके द्वारा की गई थी अपना 17 सिपाहियों के साथ। इसको याद रखिएगा। इनको फिर उसके बाद परिणाम हुआ कि इनको सरेआम फांसी पे लटका दिए गए थे। तब से इनको उपाधि मिली है, हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे इनको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे जो सुरेंद्र साय है,
सुरेंद्र शाह जो आपके संबलपुर के जमींदार थे। संबलपुर 1857 में इसका विद्रोह हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। इनको छत्तीसगढ़ के जो आपके जो शहीद सुरेंद्र शाह के आपके छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद इनको माने जाते हैं। अगर पहला पूछे तो वी नारायण सिंह, अंतिम पूछे तो सुरेंद्र शाह आपको आंसर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत किसको कहते हैं? तो आपके आपके बघेल जी के गुरु दोस्त पंडित सुंदरलाल शर्मा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा को। इनको छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत इनको कहे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। इनको छत्तीसगढ़ में गांधी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के गांधी अगर पूछे तो आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहता है। इनको छत्तीसगढ़ के जागरण और राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत इनको कहा जाता है। और इन्होंने 20 दिसंबर 1920 में इनके आग्रह पर महात्मा गांधी को छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन इनके द्वारा हुआ था, तो इसको याद रखिए। इन्होंने 1922 में इन्होंने जेल से श्री कृष्ण जन्मस्थली जो नामक पत्रिका निकाली गई थी इनके द्वारा। पेजों की संख्या पूछी गई है, तो पेजों की संख्या लगभग 18 थी, इसको याद रखिएगा। और अगर छत्तीसगढ़ में तो प्रथम जंगल सत्याग्रह सिहावा जंगल सत्याग्रह है, इनके प्रमुख भूमिका इनकी रही थी सुंदरलाल शर्मा जी की, तो इसको याद रखिएगा। इन्होंने 1906 में समित्र मंडल की भी स्थापना इनके द्वारा किया गया है। ये आपके कहाँ के रहने वाले थे? इनका जन्म स्थान तो आपके राजिम गरियाबंद में इनका जन्म स्थल पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का एक स्वतंत्र संभाग का जो स्तर कब मिला था? तो 1862 में, 85 में, 1909 में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1862 में। तो छत्तीसगढ़ का एक स्वतंत्र जो संभाग अलग कब बना था? तो 1862 में छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग के रूप में इसको स्तर मिला था, तो इसको याद रखिए डेट को 1862 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरगुजा रियासत को किस वर्ष छत्तीसगढ़ में इसको शामिल किया गया था? तो 87 में, 1885 में, 1906 में या 1987 में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1906 में सरगुजा रियासत को छत्तीसगढ़ में इसको शामिल किया गया था, तो इसको याद रखिए। इसको बस्तर को अलग करके इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के निकट क्षेत्रों में नर बलि की प्रथा प्रचलित है? तो बस्तर में या आपके करौन में या ए और बी दोनों में या डी है इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हम यहाँ पे देखें तो आपके बस्तर और आपके करौन में, इसका ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। तो आपके करौन और आपके बस्तर में। तो पहले क्या होता था, नर बलि जहाँ देवी देवता पूजा अर्चन वगैरह होता था, तो यहाँ पे नर बलि कि यहाँ पे नर बलि की प्रथा यहाँ पे प्रचलित थी, तो इसका ये और भी दोनों सही आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के त्याग की डिग्री किसे दी गई है? तो माधवराव सप्रे को, पंडित रविशंकर शुक्ल जी को, ई राघवेंद्र राव ठाकुर, प्यारेलाल सिंह को। इनका सही ऑप्शन हो जाएगा ई राघवेंद्र राव। इनको छत्तीसगढ़ में त्याग की डिग्री इसको उपाधि दी गई है, तो इसको याद रखिए ई राघवेंद्र राव को। और इनका जो जन्म है कहाँ पे हुआ था? तो इनका जो आपके नागपुर में इनका जन्म हुआ था, और आपके फिर इसके बाद ये आपके बिलासपुर में ये आपके बसे हुए थे। नागपुर में इनका जन्म हुआ था, फिर आपके बिलासपुर सिटी में इनका रहना बसना यही हुआ, तो इसको याद रखिए। अस्थायी रूप से मध्य प्रांत के गवर्नर बने थे 1937 में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में गांधी जी हरिजन यात्रा कब हुई थी? तो नवंबर 1933 में, जनवरी 1934 में, नवंबर 1934 में या जनवरी 1935 में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब हुई थी? तो आपके 22 से 26 नवंबर को सन 1933 को ये आपके किस उद्देश्य से आए हुए थे? तो अछूतोद्धार कार्यक्रम हेतु ये आपके आए थे। किसके साथ? मीराबेन ठक्कर बापा और महादेव देसाई भी इनके साथ सहयोगी के रूप में आए थे, तो इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में गांधी जी का ये आपका द्वितीय आगमन था, याद रखिएगा, आपका द्वितीय आगमन था, तो इसको याद रखिएगा। तो गांधी जी हरिजन यात्रा हुए नवंबर 1933 में आए थे, तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस जिले को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया था? तो आपके बस्तर को, धमतरी, या आपके बीजापुर, या दंतेवाड़ा। तो इसका सही ऑप्शन हम देखें तो इसका आपका बस्तर सही आंसर हो जाएगा। तो धमतरी जिले को विभाजित कर नारायणपुर जिला, एक और आपका कौन सा जिला था? नारायणपुर, आपका बीजापुर। तो इन दोनों को 2007 में अलग करके इसके जिला को बनाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले को विभाजित कर बीजापुर जिला बनाया था? मैंने अभी जस्ट बताया, बस्तर जिला को अलग करके यहाँ पे आपके विभाजित कर बीजापुर जिला बनाया था। आपका बस्तर को अलग करके बनाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है या छत्तीसगढ़ की सीमा को साझा नहीं करता है? तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। बाकी जो राज्य है हमारे छत्तीसगढ़ को साझा करती है, बाकी जो कर्नाटक, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कर्नाटक जो राज्य हमारे छत्तीसगढ़ को सीमा को साझा नहीं करती है, मतलब छूता नहीं है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट बताऊँगा कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सबसे जो लंबी सीमा छूने वाला राज्य आपका उड़ीसा। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के सबसे सीमा जो ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे छूने वाला राज्य है उड़ीसा। सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंध्र प्रदेश है। सबसे कम यहाँ पे सीमा साझा करता है आंध्र प्रदेश के साथ। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे जो सटा हुआ जो राज्य कौन सा है? तो आपका मध्य प्रदेश है, MP। इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के से आपके लगने वाला सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? तो आपका झारखंड है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, या डी है ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए ये सभी। तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 3 जिला से आपको लेना है आंसर। कौन कौन सा है? तो आपका कोरिया, बलरामपुर और आपका सूरजपुर। तो इन तीनों से यहाँ पे होकर छत्तीसगढ़ में 3 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसको याद रखिए, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, तीनों जिले से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है। और आपका जो बैकुंठपुर है आपके कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है, मतलब पास में है। तो इसको भी याद रखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आज का जो सेशन है यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसा लगा। बाकी जो क्लासेस है उसको भी देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर एग्जाम पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, लूसेंट भी कवर करा रहा हूँ। लूसेंट भी आप पढ़ सकते हैं, लगभग 90% आपका GK वहीं से कवर हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।